अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे पूरे शरीर का रक्त शुद्ध हो जाता है, सारे शरीर की नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। और अनुलोम विलोम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है मानसिक रोगों में बहुत तेजी से लाभ मिलता है। स्लीपलेसनेस, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, एंग्जाइटी, इन सारी प्रॉब्लम्स का अगर एकमात्र कोई सॉल्यूशन है तो वो है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। जिनको स्ट्रेस रहता है, हाई बीपी रहता है, चक्कर आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर से डीजनरेटिव सेल्स को रीजनरेट कर देता है। धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। अपने भारत की संस्कृति योग के प्रचार प्रसार में आप निरंतर लगी हुई हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजाता, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम का अर्थ है सीधा, विलोम उल्टा। उल्टे और सीधे नासिका का प्रयोग करके प्राणायाम करते हैं। इसको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर 72,886 नाड़ियां हैं। ये सारी नाड़ियां धीरे धीरे मंद गति से श्वास लेने से धीरे धीरे अवरुद्ध हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। इनको खोलने के लिए हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम को यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है, क्योंकि इससे हमारे पूरे शरीर की नाड़ियों की शुद्धिकरण हो जाता है। तो इतना जबरदस्त प्राणायाम है ये, और सबसे ज्यादा जो इसका बेनिफिशियल पार्ट है कि सभी व्यक्ति कर सकते हैं। इसको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, लॉसेस इसके कुछ भी नहीं है। विधि सीखते हैं कि कैसे करते हैं। 72,886 नाड़ियों में 14 नाड़ियां प्रमुख हैं। 14 नाड़ियों के अंदर भी 3 नाड़ियां और भी विशेष प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा का अर्थ होता है सूर्य, पिंगला ईड़ा चंद्रमा, पिंगला सूर्य और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियां हमारे भीतर होती हैं। इसको हम कह देते हैं चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। हमारा जो मेन पर्पस होता है सारे प्राणायामों को करने का, वो है सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना। सुषुप्त अवस्था में हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको हमें पूरी तरह से एक्टिवेट करना होता है। तो स्टार्टिंग में हमें अपने किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं, स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, पैरों को आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, और ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन लगा सकते हैं, जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में बैठे। सिर्फ कंडीशन एक ही है आपकी कि स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन किसी भी कंडीशन में कर्व नहीं होनी चाहिए। दाएं हाथ को राइट हैंड की बीच वाली दोनों फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को मोड़ लें इस तरह से। लास्ट वाली दोनों फिंगर और अंगूठे को ओपन रखें। राइट नोस्ट्रल को पुश करेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास भरेंगे। लेफ्ट को क्लोज करके राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे। अब जिधर से श्वास बाहर निकाला था वापस वहीं से श्वास को अंदर भरेंगे। और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ। क्या करना है थोड़ा विस्तार से समझिए। जब हम लेफ्ट से लेते हैं तो हमें 10 तक की काउंटिंग गिननी है, मन ही मन आपको 10 काउंटिंग गिननी है। और जब आप राइट साइड से बाहर निकालते हैं तो आपको 20 काउंटिंग तक बाहर निकालना है। इसका मतलब है जितना समय श्वास लेने में लगा उससे डबल टाइमिंग श्वास छोड़ने में लगे। 10 गिनती तक लिया श्वास और 20 गिनती तक उसको धीरे धीरे हमने बाहर निकाला। इसी तरह से जब हम बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, तो काउंटिंग के साथ पहले 10 की काउंटिंग तक भरा, फिर 20 की काउंटिंग तक छोड़ा।
अगर आपका हाथ दुखने लग जाए, जरूरी नहीं है आप राइट से ही करें, फिर आप लेफ्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा हम राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल को पुश करके करेंगे, और स्टार्टिंग हमेशा आपकी लेना हमेशा लेफ्ट से है, क्योंकि लेफ्ट शीतल है हमारा चंद्रमा, और इधर सूर्य। लेफ्ट और राइट दो नोस्टल हैं हमारे, और दोनों का संतुलन करना है। अपने शरीर के तापमान को संतुलन करने के लिए हमें सूर्य और चंद्रमा नाड़ियों को एक्टिवेट करना है। किसी की बॉडी में हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उसका इसका मतलब हमारे शरीर में राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट हो चुका है, अब हमें लेफ्ट को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हम चंद्र भेदी और सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम राइट नोस्ट्रल को पुश करके लेफ्ट से ही लेते हैं और लेफ्ट से ही बाहर निकालते हैं। एक ही स्वर से लिया और एक ही स्वर से बाहर निकाला। इसको हम चंद्र भेदी प्राणायाम कहते हैं, जिसमें शरीर में शीतलता बढ़ती है। इसी तरह से हम लेफ्ट को बंद करके राइट से लिया और राइट से ही छोड़ा, या राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, एक ही नोस्ट्रल से लिया और दूसरे से छोड़ा। इसको हम सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। कई बार हम बात करते करते हठ योग का वर्णन करते हैं कि हठ योग प्रदीपिका में ऐसा कहा गया है, घिरंड संहिता में ऐसा कहा गया है, हठ योग में ऐसा बोला गया है योग के बारे में। ये हठ क्या है? हठ के अंदर है हकार और है ठकार। ये ईड़ा और पिंगला को ही हमने हठ योग कहा है। हकार और ठकार को मिलाना, इनका मेल करना, यही हठ योग है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे पूरे शरीर का रक्त शुद्ध हो जाता है, सारे शरीर के नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, हमारा पूरा शरीर कांतिमान हो जाता है, मान हो जाता है, आंखों में आपके चमक आ जाती है, चेहरा चमकने लग जाता है, पूरे शरीर के भीतर से अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। और अनुलोम विलोम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, वो होता है मानसिक रोगों में बहुत तेजी से लाभ मिलता है। जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाते रहते हैं, बहुत सारी दवाइयां, नींद आने के लिए दवाइयां खाते हैं, स्लीपलेसनेस, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, एंग्जाइटी, इन सारी प्रॉब्लम्स का अगर एकमात्र कोई सॉल्यूशन है तो वो है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम इतना कमाल का जबरदस्त प्राणायाम है, इसको करने से धीरे धीरे आपकी सुषुप्त शक्तियां मस्तिष्क की जागृत हो जाती हैं और धीरे धीरे कुंडलिनी जागरण हो जाता है। जब आप लंबा श्वास भरते हैं तो कल्पना कीजिए मेरे भीतर ताकत आ रही है, ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है, प्राण शक्ति आ रही है, और श्वास निकालते हुए मेरे भीतर से सारी नेगेटिविटी, सारी टेंशन, सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस बाहर निकलता जा रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। माइंड में, ब्रेन में नर्वस सिस्टम जो हमारा है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम को सबको अगर कंट्रोल कोई करता है तो वो नर्वस सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब नर्वस सिस्टम कंट्रोल हो जाता है तो पूरी बॉडी हमारी अपने आप, चित्त की वृत्तियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं, हमारा मन नियंत्रण में हो जाता है। और कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए मन पे नियंत्रण पाना है तो आप नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें। कितने समय करना है तो इसका वर्णन हठ योग के अंदर कहा गया है कि 80 बार सुबह, 80 बार दोपहर में और 80 बार शाम को करना चाहिए। लेकिन हठ योग के अंदर जितना ज्यादा बताया गया है आजकल के समय में इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें घर गृहस्थी भी चलानी है। योगी बनना तो दूर, आओ प्रयास करें। इसलिए इसका जो बीच वाला अल्टरनेट निकाला गया वो 8-8 का निकाला गया, 8 बार सुबह और 8 बार शाम को। दोपहर के समय भोजन करने के बाद अनुलोम विलोम कई बार कई लोग कहते हैं कि कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें जब आपका काम सुबह शाम करने से चल जाए तो दोपहर में जब हीट बढ़ी हुई हो, गर्मी बढ़ी हुई हो, उस समय आप अनुलोम विलोम का अभ्यास ना करें। सुबह और शाम को कर सकते हैं। रात के समय भी कई बार नींद नहीं आती है तो आप थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सो सकते हैं सोते हुए। रात के समय कुछ और विशेष प्राणायाम है जिनका वर्णन हम आगे की सीरीज में करेंगे।
उनको आप रात को करके सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। बाकी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और नाक में बादाम रोगन या गाय का देसी घी, ये अगर नाक में आप डाल लेते हैं तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है। जिनको नींद ना आने की समस्याएं रहती हैं, मिर्गी के, टेंशन के, डिप्रेशन के रोगी, जिनको स्ट्रेस रहता है, हाई बीपी रहता है, चक्कर आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर से डीजनरेटिव सेल्स को रीजनरेट कर देता है। धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। ये कहा जाए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे चित्त की वृत्तियों को संतुलित करता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा शरीर, हमारा मन अपने नियंत्रण में आ जाता है। हमारी भावनाएं धीरे धीरे कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे जो रोग हैं वो हमारी फीलिंग्स, गलत फीलिंग्स की वजह से होती है। बहुत ज्यादा तामसिक विकार भीतर भरे हुए होते हैं, भावनाएं, नेगेटिव थिंकिंग बार बार आती रहती है, स्ट्रेस क्रिएट होता रहता है। ये सारी समस्याओं को ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जड़ से ठीक कर देता है। बशर्ते इसमें ध्यान रखने की बात यही है कि धूल, धुआं, पॉल्यूशन के अंदर ना करें, ठंडक और खुली हवा के अंदर करें। ठंडक का मतलब एसी के अंदर बैठ करके नहीं करना है, खुली हवा हो, खिड़कियां खोल करके रखें, उसके अंदर अगर आप प्राणायाम करेंगे बहुत ज्यादा लाभ होगा आपका। आजकल जो ये रेप के कांड चारों तरफ हम देखते हैं, कहीं पे साधुओं को मारा जा रहा है, कहीं रेप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं यही कहती हूँ कि योग की शिक्षा की कमी की वजह से ये सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर हम स्कूलों में योग की शिक्षा शुरू कर दें और बच्चों को ध्यान और प्राणायाम और आसनों के साथ जोड़ दें तो बच्चे, बड़े, युवा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अब आजकल हमें अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या किया जाए, इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। सबके साथ यही परेशानियां है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, बात नहीं सुनते हैं दूसरों की। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, आसन करने से धीरे धीरे हमारी वृत्तियां कंट्रोल में होना शुरू हो जाती हैं और हम बड़ी से बड़ी समस्या को भी बहुत तेजी से सॉल्व कर लेते हैं। योग का जो मुख्य उद्देश्य है, हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुखों को रोका जाए। तो आने वाले दुख क्या है कि हमारे घर में, परिवार में कोई कष्ट आ जाता है अचानक से और उसमें हम इतना ज्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं कि उसी को लेकर के लोग सुसाइड करने की नौबत आ जाती है, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये लाइफ में परेशानियां किसके नहीं थी, राम कृष्ण सबके जीवन में परेशानियां थी। जब हम योग के साथ जिएंगे तो इन परेशानियों से, इन मुसीबतों से कैसे डट करके मुकाबला करें, ये हमें योग सिखाता है। तो आप भी प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको हम नाड़ी शोधन कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। पहली सीरीज में जो हमने कपालभाति बताया था, कपालभाति भी वास्तव में शोधन किया है क्योंकि ये भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। लंबा गहरा श्वास जब हम अंदर लेते हैं तो हमारे पूरे अंदर से जितनी भी नाड़ियां हैं जो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती हैं, जब हम शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे भीतर की नाड़ियां हैं जो अशुद्ध हो जाती हैं, वहां तक पूरा श्वास नहीं पहुंच पाता। और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो पूरा श्वास उन नाड़ियों के भीतर जाता है और वहां से जो अशुद्ध रक्त है वो धीरे धीरे खत्म होता है और उसकी शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। तो आप भी अनुलोम विलोम कीजिए और अपने जीवन में समत्वता लेकर के आइए, क्योंकि गीता में कहा गया है कि समत्वम योगम उच्यते, सम रहना ही योग है। डॉक्टर विजाता, जब इस प्राणायाम को किया जाता है, अनुलोम विलोम को, तो क्या सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती हैं? जी वंदना जी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये इतना सहज है, इतना सुगम है, इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। हार्ट, हाई बीपी, टेंशन, किडनी पेशेंट, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। इसमें कोई विशेष आपको सावधानियां रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सहज सरल है और हर व्यक्ति कर सकता है इसको। इसमें आपको, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गर्भवती महिलाएं भी इसको कर सकती हैं। कपालभाति प्राणायाम को गर्भवती महिलाएं या जिनका ऑपरेशन हुआ हो, ये बात आपसे भी छूट गई थी कि जिनको डिलीवरी हुई हो और ऑपरेशन से बेबी हुआ हो, सिजेरियन हुआ हो, तो कम से कम 6 महीने बाद शुरू करें कपालभाति प्राणायाम।
और उसके बाद भी अगर लगता हो कि परेशानी है तो 9 महीने बाद शुरू करें। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे टाइम में, डिलीवरी के टाइम पे जस्ट बाद में भी किया जा सकता है, और पूरे 9 महीने माताएं अगर अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगी तो बच्चा स्वस्थ सुंदर पैदा होगा और शांति वाला बच्चा पैदा होगा, वो शांत नहीं रहेगा। ये जबरदस्त प्रयोग है, माताओं के ऊपर कितनी हमने यहाँ प्रयोग करवाया, और बच्चा देखा शुरू से बहुत शांत प्रकृति का पैदा होता है। तो इसलिए इस प्राणायाम को हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ अस्वस्थ भी कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और रोगी व्यक्ति भी कर सकता है। बैठा नहीं जाता है, कमर में ज्यादा दर्द हो जाता है, तो आप दीवार के साथ टेक लगा करके, सहारा लेकर के भी प्राणायाम को कर सकते हैं। और हर अवस्था का व्यक्ति इसको कर सकता है। पेट से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं। बस ध्यान देने की बात है कि ज्यादा जोर से ना करें। मैं कई बार देखती हूँ पार्कों में लोग इस तरह से लंबा लंबा श्वास लेके तेजी के साथ करते हैं। देखना आप जरा, नाक को भी टेढ़ा कर देते हैं, सीधी नाक को भी पूरा दबा देते हैं, पुश कर देते हैं। गलत तरीका देखिए आप। ये पूरी तरह से गलत तरीका है। जब भी आप अनुलोम विलोम करें, ना तो फेस एक्सप्रेशंस खराब होंगे, ना बॉडी अलाइनमेंट आपका खराब होगा। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, बड़े हल्के से सहजता के साथ हाथ को रखना है, जिससे कि नाक टेढ़ी नहीं हो, आपकी सीधी ही रहे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। प्राणायाम करते हुए आपका ध्यान या तो नोस्ट्रल पे रखें, आते जाते श्वास के ऊपर, या आज्ञा चक्र के ऊपर रखें, जहां पे टीका लगाते हैं। जहां पर भी आपको कंफर्टेबल फील हो कंसंट्रेट करने के लिए, वहां पर आप ध्यान को लगाइए। या तो अपनी नाक के ऊपर रखिए या आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रुकुटी के बीच में। और श्वास लेते हुए पूरी जागरूकता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, क्योंकि इसको ध्यानात्मक प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आपका ध्यान लग जाता है, अलग से आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुलोम विलोम करते हुए आपकी आन अपान की क्रिया हो जाती है। विपश्यना मेडिटेशन के अंदर हम आन अपान की क्रिया करवाते हैं, उसमें हम ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, श्वास को देखते हैं। तो इधर जब हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू किया तो ब्रीदिंग पे अपने आप आपका कंसंट्रेशन शुरू हो जाता है। आते जाते श्वास को देखना, श्वास आया, बाएं से आया, अब दाएं से गया, अब दाएं से आया, बाएं से गया। आप हल्का म्यूजिक चला सकते हैं, या बाहर बैठ के पशु पक्षियों का जो कलरव होता है, सुबह चहचहाते हुए पक्षी होते हैं, आंखें बंद करके आप उसको महसूस करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आपका गुस्सा शांत हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, टेंशन डिप्रेशन खत्म हो जाती है। बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाया करते थे, मरने मारने पे उतारू हो जाया करते थे। ये सारे मन के विकार आपके अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये 20% बीमार होता है, और हमारा मन है ये 80% बीमार होता है। जब भी शरीर के अंदर कोई व्याधियां आती हैं तो हमारा मन सबसे पहले बीमार हो जाया करता है। मैं देखती हूँ यहाँ कितने पेशेंट आते हैं कि बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, बात बात में गुस्सा आता है, बात बात में कमियां निकालते हैं, यहाँ गंदगी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी चद्दर को हाथ क्यों लगा दिया। ये मनोविकार है सारे के सारे। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपके मनोविकार भी धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम रहती है, साइकेटिस्ट के चक्कर लगाते रहते हैं लोग, फिर स्पीच थेरेपी करवाते हैं, तरह तरह के डॉक्टर, आजकल जितने रोग उतने डॉक्टर। और हमारा तो ये कथन है कि एक ही शरीर है, एक ही रोग है, एक ही इलाज है, क्योंकि शरीर पूरा कनेक्टेड है। उसके अंदर चाहे सोल है आपकी, चाहे माइंड है, चाहे बॉडी है, तीन चीजें होती हैं। इन तीनों का आपस में बहुत बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। अगर हमारा शरीर बीमार है तो आपका मन बीमार हो जाता है, अगर आपका मन बीमार है तो शरीर बीमार हो जाता है। इसमें अगर आप शरीर के डॉक्टर के पास जाएंगे तो गोलियां दे देगा, साइकेटिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी आपको एंटी डिप्रेशन वाली दवाइयां दे देगा कि डिप्रेशन नहीं होगा, गोलियां खा जाते हैं ना, आपको नींद आ जाएगी। जब तक आप शरीर को स्वस्थ नहीं करते मन ठीक नहीं होता, और मन को स्वस्थ नहीं करते तो शरीर ठीक नहीं होता। इसलिए आसनों से हम शरीर का इलाज करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से हम शरीर का इलाज करते हैं, ध्यान के द्वारा हम मन का इलाज करते हैं।
ये जो अभी आपको प्राणायाम बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, बॉडी के ऊपर भी काम करता है, दोनों के ऊपर इक्वली काम करता है। बहुत बेनिफिशियल प्राणायाम है। आप सभी अपने घरों में निश्चिंत होकर के करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई विशेष प्रिवेंशन की जरूरत नहीं होती है। हर व्यक्ति, छोटे बच्चों के लिए तो विशेष लाभ है। जो चीज उनको 1 घंटे 2 घंटे में याद हो जाती है, वो अनुलोम विलोम करेंगे तो बहुत जल्दी से उनको स्पीडली कैलकुलेशन उनकी बड़ी फास्ट हो जाती है। मेमोरी के लिए, जिनको याददाश्त शक्ति बढ़ानी है, अपने माइंड को सुपर ब्रेन बनाना है, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत पावरफुल प्राणायाम है। तो बच्चे इसका जरूर अभ्यास करें। जो जॉब वाले लोग हैं, ऑफिस गोइंग है, वो बैठे बैठे गाड़ी के अंदर कर ले, कहीं पर भी चलते फिरते किया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है। अगर आप सही विधि से और खान पान ठीक रख के शुद्ध सात्विक आहार, अपक्व शाकाहार रख करके अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति करते जाएंगे, आधा घंटे से शुरुआत कर दीजिए। जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, आधा घंटे करें, और छोटी मोटी समस्या है तो 5 मिनट से 15 मिनट का समय, 5 से 15 मिनट का समय तो आप दीजिए इसको, सुबह शाम दोनों समय करिए। बहुत क्रॉनिक डिजीज, असाध्य कहे जाने वाले रोग भी बहुत जल्दी से ठीक होते नजर आएंगे। 6 महीने और साल भर का समय तो लग जाता है। हम क्या करते हैं, 2-4 दिन किया, नहीं होने वाला फर्क, चलो गोलियां खा लो, अब कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह से नहीं होता है। आप आसन प्राणायाम करते हैं, ये साधना है, और साधना का फल अवश्य मिलता है, लेकिन थोड़ा पेशेंसफुली, पेशेंट उसी को बोलते हैं जिसमें पेशेंस हो, धैर्य हो, सब्र के साथ आपको करना है। और खाने पीने का, अपनी दिनचर्या का, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सुबह उठ के पानी पीना, दिन भर में 80% कच्चा आहार खाना। ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अपने शरीर को गंदा नहीं होने देना, भीतर से साफ सुथरा रखना है। इसके लिए कच्ची चीजें आपको ज्यादा खानी है, जिससे कि जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो रोग पनपेगा नहीं। इसलिए पेट साफ तो सब गुना माफ। पेट साफ होने के बाद जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, आसन और प्राणायाम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों, प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक के बिना दूसरा चल ही नहीं पाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा में जहाँ पंच महाभूतों की चिकित्सा होती है, तो आसन प्राणायाम भी उसी के अंदर वायु चिकित्सा को पूर्ण करता है, वो उसका परिपूरक तत्व है। तो इसलिए प्राण चिकित्सा के अंदर हम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, और प्राण से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। इतना ताकतवर चीज है प्राण, क्योंकि प्राण ही हमारे जीवन का आधार है, और जहाँ प्राण खत्म हो जाता है, वहां राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने प्राणों पे कंसंट्रेट करें, थोड़ी देर के लिए आते जाते श्वासों को देखें, और शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को करें। डॉक्टर विजाता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।